जैसलमेर की यह पावन धरा और यहाँ दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी का चादर महोत्सव। यहाँ विराजमान मेरे गुरुप्राता आचार्य जिन मनोज्ञ सूरी जी, आचार्य जिन पूर्णानंद सूरी जी आदि, उपाध्याय गणिवर्य मयंक प्रभ, उपाध्याय श्री महेंद्र सागर जी महाराज, मनीष सागर जी महाराज आदि साधु मंडल, साध्वी मंडल, यहाँ पर पधारे हुए हमारे संत समाज के प्रतिनिधि, महामंडलेश्वर आदि संतगण और नीचे विराजमान संतगण, यहाँ आज चादर महोत्सव समिति के निवेदन पर पधारे RSS के सरसंघ संचालक श्रीमान श्री मोहन जी भागवत साहब और हमारे चादर महोत्सव समिति जैन श्री संघ जैन ट्रस्ट जैसलमेर, हमारे DR मेहता साहब आदि और समस्त उपस्थित देश के कोने कोने से पधारे गुरु भक्तगण। चादर महोत्सव दादा गुरुदेव 950 साल पहले इस भारत भूमि पर एक संत ने जन्म लिया और क्या ऊर्जा थी, क्या पवित्रता थी, क्या उनका चारित्र था, क्या उनकी अनूठी साधना थी। और वैसे भी भारत तो संतों की जन्मभूमि रही है, पवित्र भूमि रही है, जहां पर विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न धर्मों के अलग अलग संतों ने, आचार्यों ने इस देश को, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, देश की एकता को, अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान अर्पण किया है। और आज भी अगर पूरे भारत के सारे संत, चाहे वो जैन संत हो, चाहे वो सनातन धर्म के संत हो और किसी भी संप्रदाय के संत हो, अगर सारे संत मिलकर अपने हृदय में अगर ये संकल्प कर लें, एकता का संकल्प कर लें, अहिंसा का संकल्प कर लें, तो ये भारत भूमि, पवित्र भूमि आज भी अपने आप में एक चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा सकता है। और आज ये काम करना है, समय आ गया है, क्योंकि चारों ओर से विपरीत आक्रमण हम पर है, हमारी संस्कृति पर है और ऐसे समय में अभी बहुत सावधान होने की जरूरत है। और इसीलिए ये समरसता का कार्यक्रम है। दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी के इस चादर महोत्सव के इस आयोजन में ये समरसता का कार्यक्रम इसलिए है कि अब हमें अलग अलग नहीं चलना है, हमें एक होकर के चलना है। और एक होकर के जब चलेगा तो ये भारत विश्व पर राज करेगा, भारत की संस्कृति संपूर्ण विश्व में छाएगी, क्योंकि भारत ने संतों को दिया है, भारत ने अन्य विचारधाराओं को दिया है, जिन विचारधाराओं से पूरे विश्व में शांति छा सकती है। परमात्मा महावीर का तो संदेश यही था। और आप देखें, परमात्मा महावीर जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, पंथवाद में विश्वास नहीं करते थे। परमात्मा महावीर का उपदेश था कि सारे लोग मेरे अपने हैं। परमात्मा महावीर स्वयं क्षत्रिय थे, उनके प्रमुख शिष्य ब्राह्मण थे, उनके शिष्यों में वैश्य जाति के भी थे और शूद्र जाति के भी थे। और भारत तो वैसे भी समरसता का प्रचार कर रहा है। भगवान राम की कथा जब हम सुनते हैं, भगवान राम ने सबरी के हाथों से बेर खाए थे, तो कहां पर जातिवाद था और कहां पर छुआछूत की बात थी। अगर भारत को अखंड रखना है और भारत की संस्कृति को अखंड रखना है तो परमात्मा महावीर के उपदेशों और दादा गुरुदेव के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना होगा, अपने जीवन में धारण करना होगा। वर्तमान में हम सभी आपस में विवादों में, स्वार्थों में उलझ गए हैं। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अंक गणित का 9 बैठा था, उसके पास में बैठा था 8, 9, 8, 7, 6, 5। 9 को गुस्सा आया, उसने 8 को एक थप्पड़ लगाई। अब 8 को भी गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन 9 का अंक तो बड़ा था, तो 9 के अंक पर तो थप्पड़ लगा नहीं सकता था। उसके पास में बैठा था 7, 7 को थप्पड़ लगाई।
7 को गुस्सा आया, 6 को चांटा मारा, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को चांटा मारा। मगर एक अंक जो था वो विचार में पड़ा, चिंतन में उतरा। उसके पास में छोटा अंक था और वो अंक था 0। वो चाहता तो 0 को भी चांटा लगा सकता था, मगर चांटा नहीं लगाया। उसने 0 को प्रेम से उठाया और उठा करके अपने पास रख लिया। पास में रखते ही 1 कितना हो गया? 10 हो गया, 9 से भी बड़ा हो गया। ऐसे ही हमें अपने पास जो भी बैठा है, जो उसके सामने लड़ना नहीं, बल्कि उसे उठाकर अपने पास में रखना है। यह पास में रखने का भाव अगर हमारे अंतर में पैदा हो गया तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और परमात्मा महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। यह भारत की जो संस्कृति है, अहिंसा की संस्कृति है। अभी वर्तमान में चारों ओर ये वातावरण है कि पर्यावरण खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए परमात्मा महावीर ने इको फ्रेंडली का उपदेश दिया है, अहिंसा का उपदेश दिया है। संपूर्ण प्रकृति के प्रति और प्रत्येक जीव के प्रति हमारे हृदय में करुणा चाहिए। वो करुणा अगर हमारे अंतर में आ जाए, संपूर्ण प्रकृति के प्रति, उन पेड़ पौधों के प्रति भी, उन छोटे छोटे जीवों के प्रति भी यदि हमारे हृदय में करुणा आती है तो निश्चित रूप से भारत का पर्यावरण एक नई संपदा को धारण कर सकता है। वो भाव हमारे अंतर में चाहिए। दादा गुरुदेव का जो जीवन था, आप यह सुनकर के अपने हृदय में परम आनंदित और चमत्कृत हो जाएंगे कि दादा गुरुदेव जिन दत्तसूरी, जिनकी अनूठी और अपूर्व और अद्भुत साधना थी। अभी इतना समय नहीं है कि हम दादा गुरुदेव के जीवन का संपूर्ण विस्तार कर सकें, मगर उन्होंने एक सपना देखा, खुली आंखों से सपना देखा, प्रचंड पुरुषार्थ किया, पूरे भारत में भ्रमण किया। 950 साल पहले का भारत जातिवाद में फंसा हुआ, जातिवाद में बटा हुआ, और दादा गुरुदेव ने गांव गांव, नगर नगर घूमकर क्षत्रियों को उपदेश दिया, ब्राह्मणों को उपदेश दिया, वैश्य शूद्र जो भी उनके सामने आए उनको उपदेश दिया और उनको जीवन जीने की कला सिखाई, उन्हें संस्कार दिए, व्यसन मुक्ति का जीवन सिखाया। और यही परिणाम था कि दादा गुरुदेव ने अपने जीवन में लाखों परिवारों को परमात्मा महावीर के संस्कारों से, परमात्मा महावीर के वातावरण से युक्त कर दिया। ऐसे दादा गुरुदेव, जब उनका अग्नि संस्कार हुआ, स्वर्गवास हुआ, उनकी जो नश्वर काया थी वो तो जल गई, लेकिन उनके द्वारा धारण की गई चादर 871 वर्ष पूर्व की यह घटना, वो दादा गुरुदेव की चादर जली नहीं, अक्षुण्ण रही। क्या ऊर्जा होगी, कितनी क्षमता होगी, क्या चमत्कार होगा। भागवत साहब, आप अभी दर्शन करके आए होंगे उस चादर के। उस चादर का जब स्पर्श करते हैं तो हृदय धन्य हो जाता है। 871 वर्ष पूर्व की यह घटना क्या चमत्कार रहा होगा, और आज वही दादा गुरुदेव की चादर हमें संदेश दे रही है। एक छोटा सा तिनका, तिनके के मन में आया कि मुझे समुद्र की यात्रा करना है। चला तिनका। उदाहरण थोड़ा कल्पित है मगर समझने जैसा है। वो तिनका चला कि मुझे समुद्र के पास जाना है। 10 कदम चला, हवा आई, 20 कदम पीछे, मेहनत फिर की, 20 कदम और आगे बढ़ा, हवा ने फिर उसे पीछे धकेल दिया। 50 बार उसने प्रयत्न किया, आखिर थक गया। मैं क्या करूं, मैं कैसे समुद्र की यात्रा करूंगा, और समुद्र इतना दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। और तभी उधर से एक संत निकले। संत ने तिनके से पूछा, क्यों उदास बैठा है तू। और तब उस तिनके ने कहा, यात्रा करना है मुझे समुद्र की,
लेकिन मैं पहुंचूं कैसे? दूरी बहुत, बीच में तूफान हवाएं मुझे उड़ा ले जाती है, मुझे रास्ते का भी पूरा पता नहीं है। और तब संत ने कहा, मुस्कुराकर कहा, तुम एक काम करो, केवल एक छोटा सा काम करो। समुद्र बहुत दूर है, लेकिन नदी बहुत नजदीक है। केवल 200 कदम की दूरी पर नदी बह रही है। तुम जाओ और नदी तक पहुंच जाओ, और नदी तक पहुंचकर नदी को अपने आप को समर्पित कर देना। नदी समुद्र की ओर बहती है, वो बहती हुई नदी तुम्हें ले जाएगी, तुम्हें पहुंचा देगी। तिनका ने वैसा ही किया और समुद्र की यात्रा कर ली। दादा गुरुदेव की वो चादर नदी का रूप है, हम तिनके के समान हैं। यदि हमने उस चादर का स्पर्श कर लिया, चादर की पूजा कर ली, चादर के दर्शन कर लिए, तो निश्चित रूप से हम परमात्मा रूपी समुद्र को प्राप्त कर लेंगे। आज यहां इस चादर महोत्सव का जो दिव्य वातावरण है, जब मैं देखता हूं सामने संत बैठे हैं, सनातन धर्म के संत बैठे हैं, यहां जैन धर्म के संत बैठे हैं, साध्वी जी भगवंत बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो अपने आप में भारत की एक अनूठी संस्था है, 100 वर्ष जिसके पूरे हो रहे हैं, और जिसने भारत को संस्कारों से ओतप्रोत करने का संकल्प लिया है। मैं ऐसे बहुत से प्रचारकों को जानता हूं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश के प्रति और देश की संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम जितनी उनकी संस्कृति की रक्षा के संकल्प के लिए जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। आज ये अपने आप में कितना अनूठा नजारा है कि जहां पर जैन संत भी है और सनातन संत, यही तो समरसता है। इससे बड़ी समरसता और क्या होगी? बस इसी समरसता को हमें और ज्यादा आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ा करके, और हमारे पास में तो कितनी संतों की पवित्र विचारधारा है। इस देश में परमात्मा महावीर की अहिंसा चाहिए, इस देश को बुद्ध की करुणा चाहिए, इस देश को भगवान श्री कृष्ण की जीवन कला चाहिए, भगवान राम की मर्यादा चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी की दृढ़ता भरा संकल्प चाहिए। अगर ये पांचों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत का नजारा ही अपने आप में अद्भुत हो जाता है और बदल जाता है। ये 5 अंगुलियां हैं, अंगूठे समेत 5 अंगुलियां, ये अगर अलग अलग है तो इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। मगर ये 5 ही अंगुलियां मिलकर के जब मुट्ठी बन जाती है तो किसमें ताकत है? जो इस बंधी हुई मुट्ठी को अलग कर सके, उसमें ताकत इतनी ज्यादा भर जाती है कि हर काम वो कर सकता है। ऐसे ही हमें इस देश की संस्कृति में अपने आप को समाहित हो जाना है। और ये तो जैन धर्म, परमात्मा महावीर का धर्म अपने आप में पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला धर्म है, अनेकांत और अपरिग्रह पढ़ाने वाला धर्म है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी जैनों को हिंदुओं से अलग समझने का प्रयास कभी मत करना। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाले, उनका पहला धर्म है हिंदू धर्म। जैन धर्म तो परमात्मा जो महावीर की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का, समस्त जातियों में प्रचारित करने का परमात्मा महावीर का ये उपदेश है। बस जरूरत इतनी है, हमने बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, भागवत जी, लोढ़ा जी साहब हमारे लगे हुए हैं खूब। लोढ़ा जी हमारे महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, तेजा जी संयोजक, हमारे ट्रेन ट्रस्ट के महेंद्र जी हैं। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे, कछुए और खरगोश की दौड़। आपने सुनी होगी। दौड़ लगी, कौन जीतेगा? खरगोश थोड़ा आगे बढ़ा, सो गया, और जीता कौन? कछुआ। लेकिन कहानी का दूसरा पार्ट और भी है। खरगोश के मन में आया कि तो ठीक नहीं, मुझे जीतना है, तो दूसरी बार फिर दौड़ लगी।
खरगोश जाग रहा था, सोया नहीं, जीत गया। तीसरी दौड़ और लगी, मगर चौथी दौड़ बड़ी महत्वपूर्ण थी। कछुए ने एक दौड़ लगाई, खरगोश से कहा कि प्रतियोगिता करनी है, जगह का चुनाव मैं करूंगा। खरगोश ने कहा करो तुम, जहां कहोगे मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं। और कछुए ने ऐसा चुनाव किया, बड़ा होशियार था कछुआ, जैसलमेर का रहने वाला था। कछुए ने ऐसा चुनाव किया कि थोड़ी जगह जमीन, उसके बाद में पानी, नदी। अब वो खरगोश जमीन तक तो दौड़ गया, पानी देखा तो ठिठक गया, पानी में आगे जा नहीं सकता, तो कछुआ तो आराम से तैर गया और निकल गया और जीत गया। मगर इस कहानी का जो चौथा पार्ट है वो हमें संदेश देता है, और आज उसी संदेश को हमें धारण करना है। कछुए ने खरगोश से कहा कि हम चौथी दौड़ लगाएंगे, प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, मगर इसमें ऐसी प्रतियोगिता होगी जिसमें दोनों ही जीतेंगे, हारेगा कोई नहीं। लोग इकट्ठे हुए, दौड़ प्रारंभ हुई। ज्यों ही जमीन आई, खरगोश नीचे बैठ गया, कछुए को अपने ऊपर चढ़ा दिया, दौड़कर जमीन का हिस्सा पार कर लिया। पानी आया, कछुआ पानी में उतरा, रुका रहा किनारे पर, खरगोश को अपने ऊपर बिठा दिया। पानी का रास्ता दोनों ने मिलकर पार कर लिया। ये दोनों अगर मिलेंगे, खरगोश और कछुआ, इस भारत में कुछ लोग खरगोश की गति से दौड़ने वाले भी हैं और कुछ लोग कछुए की गति वाले भी हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन जब दोनों ही हाथ पकड़ करके चलेंगे, दोनों को हाथ पकड़ना है। अपने आप पर मुसीबत यह है कि हाथ पकड़ते कम है। एक बार ऐसा ही हुआ, जटाशंकर अपना एक आदमी पहुंचा जापान, तो जापान के दोस्त मिले। जापान वालों ने कहा कि भैया तुम्हारा भारत इतना पुराना है, इतनी पुरानी संस्कृति है, ग्रंथ संतों की भूमि है, तो किस कारण से तुम्हारा भारत इतना पीछे है? तो जटाशंकर ने कहा कारण केवल एक ही है कि जापान के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलते हैं और हमारे भारत के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बजाय एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचते हैं, इसलिए भारत पीछे। हमें टांग नहीं पकड़ना है, खींचना नहीं है, बल्कि हाथ पकड़ कर चलना है। अगर एक साथ मिलकर के अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से भारत की तस्वीर बदलेगी। और इस तस्वीर को बदलने के लिए सभी को एक मत होकर, एकाग्र होकर अपने अपने धर्म की आराधना करें, अपने अपने उपास्य की आराधना करें। जैन धर्म वाले परमात्मा महावीर की आराधना करें, जो जिस धर्म को मानता है, जो जिन भगवानों को मानता है, जो अपने इष्ट देव को मानता है, उस आधार पर अपनी आराधना करें। मगर हमारे अंतर में एक भाव रहना चाहिए कि मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत मेरा देश है, मैं हिंदू हूं और उसके लिए मैं कृत संकल्प हूं और मुझे पूरा योगदान अर्पण करना है। यह भाव, यह संकल्प आज हमारे अंतर में होना चाहिए। और एक बात मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, भागवत जी से कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। अपने जैसे शत्रुंजय तीर्थ है, गिरनार तीर्थ है, कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद चलते हैं। आप इतने उच्च पद पर विराजमान हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप समरसता के आग्रही हैं, आप संतों के प्रति, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि कैसे भी करके इन तीर्थों में जो भी आपस में विवाद चलते हैं, अन्य धर्मों के साथ जो भारत के धर्म नहीं है उनके साथ में विवाद चले तो समझ में आता है। लेकिन जो भारत में रहने वाले हैं, जिनके संस्कार एक हैं, जिनकी संस्कृति एक है, जिनके पर्व एक हैं, होली दिवाली एक है, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, हजारों वर्षों से जो एक साथ रहते आए हैं, जिनका खान पान एक है, जिनका रहन सहन एक है, उनमें कभी भी आपस में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए और कोई विवाद है तो मिटाया जाना चाहिए। और इसके लिए अपने को प्रयत्न करना है। तो निश्चित रूप से दादा गुरुदेव का यह कार्यक्रम, यह चादर महोत्सव निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सफल होगा। बस मैं यही कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और अगर एक बात और, अगर हम वर्तमान के सारे संत
अगर जागे नहीं, एक होकर अगर हमने काम नहीं किया, तो हम अपने युवाओं को क्या दिशा देंगे? अभी वर्तमान का जो समय है वो युवाओं का समय है, जैन जी का समय है। तो जैन जी को उदाहरण देना है, उन्हें रोकना है, उन्हें दौड़ाना भी है, उन्हें चलाना भी है, लेकिन मार्ग पर और सही मार्ग पर उन्हें सही मार्ग देना है, वो कहीं नशे में न भटक जाएं, वो कहीं इधर उधर अन्य कुसंस्कारों में न उलझ जाएं। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना है। बस मैं यही कामना करता हूं, पूरे भारत के सारे संतों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पर विराजमान इन सारे संतों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसके लिए दृढ़ संकल्प बने कि कैसे भी करके हमारे समाज के जो युवा है, हमारे देश के जो युवा हैं, उन युवाओं को एक सही मार्ग मिले, जीवन जीने की कला मिले। अगर ये कला हमें मिलेगी तो निश्चित रूप से दादा गुरुदेव का यह चादर महोत्सव पूर्ण रूप से सफल होगा। दादा गुरुदेव के प्रति हम अपनी श्रद्धाओं को समर्पित करते हैं और श्रद्धाओं को समर्पित करने के साथ साथ उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि यह भारत अखंड रहे, भारत एक रहे और भारत खूब आगे बढ़े, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति खूब आगे बढ़े। यही हमारे हृदय की प्रार्थना। धन्यवाद।